अगर आप ये समझते हैं कि आप पाकिस्तान के ऊपर किसी किस्म का हमला करेंगे, पाकिस्तान रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। पाकिस्तान कोई और दूसरा रास्ता नहीं होगा रिटेलिएट करने के बगैर, जवाब देने के बगैर। मैं आज हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को ऑफर कर रहा हूं, किसी किस्म की आप तहकीकात करवाना चाहते हैं सेंसिटिव में कि कोई पाकिस्तानी इसमें मुलव्वस था, हम तैयार हैं। अगर आपके पास कोई एक्शनेबल इंटेलिजेंस है कि पाकिस्तानी इन्वॉल्व है, वो हमें दे। मैं आपको गारंटी करता हूं कि हम एक्शन लेंगे। जब भी हिंदुस्तान से हम डायलॉग की बात करते हैं, हिंदुस्तान की प्री कंडीशन होती है कि पहले दहशतगर्दी की बात कीजिए। मैं आपको ये कहता हूं कि हम दहशतगर्दी की बात करने के लिए तैयार हैं। भारतीय जारियत पर सोचेंगे नहीं, भरपूर जवाब देंगे। पाकिस्तान का नई दिल्ली को वाज़ेह पैगाम। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं, भारत से आवाजें आ रही हैं, पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए। जंग मुसल्लत की गई तो पाकिस्तान के पास जवाब देने के सिवा कोई रास्ता नहीं होगा। जंग शुरू करना आसान, खत्म करना मुश्किल है। भारत ने बगैर तहकीक और शवाहिद के पुलवामा हमले का पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया। पाकिस्तान की भारत को पुलवामा हमले की आजादाना तहकीकात की पेशकश। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, भारत के पास सबूत हैं तो हमें देख कार्रवाई करेंगे। पाकिस्तान वो मुल्क है जिस सबसे ज्यादा दहशतगर्दी से नुकसान हुआ है। 70,000 पाकिस्तानी मारे गए दहशतगर्दी में। हमारा $100 अरब से ज्यादा नुकसान हुआ है दहशतगर्दी से। लिहाजा हम तैयार हैं आपसे बात करने के लिए। 15 साल दहशतगर्दी की जंग में 70,000 पाकिस्तानी मारे गए, $100 अरब का हमारा नुकसान हुआ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं, दहशतगर्दी खत्म हो रही है और खित्ते में इस्तेहकाम आ रहा है, तो पाकिस्तान क्यों ऐसा करेगा? दहशतगर्दी सारे खित्ते का इशू है। हम चाहते हैं खित्ते से दहशतगर्दी खत्म हो। कश्मीर के नौजवानों का मौत का खौफ खत्म हो गया। अफगान मसले की तरह मसला कश्मीर मुज़ाकरात और बातचीत से हल होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने 20 करोड़ अवाम की तर्जुमानी की है। शेख रशीद का इमरान खान के खिताब पर रद्द-ए-अमल। कहा, वज़ीर-ए-आज़म ने वाज़ेह कर दिया, अमन का जवाब अमन और जंग का जवाब जंग से देंगे। चूड़ियां नहीं पहन रखी, पाकिस्तान की जानिब किसी ने मैली आंख से देखा तो आंखें निकाल देंगे। भारत में मुसलमानों पर तशद्दुद की वजह मसला कश्मीर है। पाकिस्तान ने भारतीय धमकियों, इल्जाम तराशियों का मामला अक़वाम मुत्तहिदा में उठा दिया। पाकिस्तान का कशीदगी के खात्मे के लिए अक़वाम मुत्तहिदा से मुदाखलत का मुतालिबा। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा को हंगामी इक़दाम के लिए ख़त लिख दिया। कहा, भारत के मुताबिक पुलवामा हमले का हमलावर कश्मीरी था, लेकिन इल्ज़ाम पाकिस्तान पर धर दिया गया। भारत की सिंतास मुआहिदा ख़त्म करने की धमकी संगीन गलती होगी। पुलवामा हमले के बाद भारतीय धमकियां और इल्जाम तराशियां जारी। भारत में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर सुहेल महमूद की वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात। भारत के पाकिस्तान पर इल्जामात और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा, पाकिस्तान खित्ते में क़याम अमन का ख़्वाहां है। बदअमनी और हिजान अंगेजी किसी के मफाद में नहीं। पुलवामा वाक़या भारत के इंतखाबात से तवज्जो हटाने की कोशिश है। वफाकी वजीर शीरी मज़ारी कहती हैं, मसला कश्मीर और दूसरे मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए भारत खुद दहशतगर्दी कराता है। भारत खिते में कशीदगी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा, नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के बजाय गुर्बत को हदफ बनाए। Commander Kulbhushan Jadhav, number 4155 Zulu of the Indian Navy, working with RAW. I have been treated with dignity and honor and in a very professional manner by the Pakistani authorities. भारतीय दहशतगर्द अंजाम के करीब कुलभूषण यादव के केस की आलमी अदालत में समाअत जारी। एडहॉक जज जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जिलानी बीमारी के बायस आज भी समाअत में शामिल न हो सके। पाकिस्तान को नए एडहॉक जज की तायुनाती की इजाजत न मिली।
कुलभूषण सिंध और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी कराता रहा है। भारत ने पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम के लिए हमले करवाए, अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर के दलाइल। शहबाज शरीफ के लिए नई मुश्किल, बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी लग गई। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ का नाम अबूरी कौमी शनाख्ती कार्ड फहरिस्त में डाल दिया गया। वजारत दाखिला की लीगी सदर का नाम ECL में डालने के लिए समरी तैयार, मंजूरी के लिए वफाकी काबीना को इरसाल की जाएगी। नैब ने 15 फरवरी को शहबाज शरीफ का नाम ECL में डालने की सिफारिश की थी। LNG दरामद में मुबैना करप्शन, साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी नैब रावलपिंडी में पेश, बयान रिकॉर्ड करा दिया। एडिशनल डायरेक्टर मोहम्मद जुबैर की सरबराही में 4 रुकनी टीम ने लीगी रहनुमा से पूछताछ की। नैब ने शाहिद खाकान अब्बासी को 70 सवालों पर मुश्तमिल सवालनामा पेश किया। कोट लखपत जेल के कैदी नवाज शरीफ का जिना अस्पताल में 5वां रोज, मरियम नवाज की वालिद की अयादत के लिए अस्पताल आमद। MS जिना अस्पताल डॉक्टर आसिम हमीद का कहना है कि नवाज शरीफ की तबीयत बेहतर है, शुगर और ब्लड प्रेशर कंट्रोल है। हुकूमत को नवाज शरीफ की एंजियोग्राफी कराने का भी कहा है। सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी, सफारत खाना पाकिस्तान ने पासपोर्ट फीसों में कमी का ऐलान कर दिया। नई फीसों का इत्तलाक कल से शुरू होगा। हुकूमत के बाद अपोजिशन भी मुश्किलात का शिकार, लिबर पार्टी के 7 अरकान ने इस्तीफा दे दिया। पार्टी छोड़ने वालों में एंजला स्मिथ, माइक गेप्स, गेन शकर और एन कॉफी शामिल। जेरेमी कॉर्बन का इजहार अफसोस। मकबूजा कश्मीर में भारतीय इंतहा पसंदों के मुसलमानों पर हमले जारी, 6000 खौफजदा कश्मीरी मस्जिदों में पनाह लेने पर मजबूर। मकबूजाबादी में मुसलसल 5वें रोज भी कर्फ्यू नाफिज। मीरवाइज उमर फारूक की नाम नेहाद सिक्योरिटी वापस लेने के बाद कश्मीरी नौजवानों ने तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी खुद संभाल ली। बड़े बोल का खुल गया पोल, जंग की बड़के मारने वाले भारत की फजाइया नाकारा निकली। भारतीय पायलट्स का अनाड़ीपन, बेंगलोर में एयर शो के दौरान 2 भारतीय तैयारे आपस में टकरा गए। हादसे में एक शख्स जख्मी हुआ। अमेरिका की 16 रियासतें ट्रंप के खिलाफ मुत्तहद, मैक्सिको दीवार पर फंड्स के लिए नाफिज नेशनल इमरजेंसी की मुखालफत कर दी। कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, मिशिगन ने ट्रंप के फैसले के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटा दिया। हुकाम ने अमरीकी सदर के इमरजेंसी नाफिज करने के फैसले को गैर आईनी करार दे दिया। तलब ही तलब, तू अता ही अता, तू पूजा मन पूजा। सानी दा पा मा गा रे सा सा रे गा मा पा धा नी सा, सानी दा पा मा गा रे सा सा रे गा मा पा धा नी सा, सानी दा पा मा गा रे। तस्वीर बना के मैं तेरी। सुर और ताल, नन्हे सिंगर्स का कमाल। हादिया हाशमी और समिया गौहर की सुरीली आवाज ने सबको गर्विदा बना लिया। 92 न्यूज के मॉर्निंग शो सुबह सवेरे पाकिस्तान में
आवाज का ऐसा जादू जगाया कि सब पर सहर तारी कर दिया। नन्हे स्टार्स ने शो को 4 चांद लगा दिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ यूके के साथ मैं हूं सदफ यासिर। मैं हूं हमजा तारड़। आपके साथ मैं हूं मदीहा मसूद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, आइए आगाज पर बात करते हैं। भारत हमले का सोचे बिना। भारत ने हमला किया तो सोचेंगे नहीं बल्कि भरपूर जवाब देंगे। पाकिस्तान का भारत को वाज़े पैगाम। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने पैगाम में 2 टोक अंदाज में बता दिया कि जंग मुसल्लत की गई तो जवाब देने के सिवा कोई रास्ता नहीं होगा। भारत ने बगैर शवाहिद और तहकीक के पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया। हम हिंदुस्तान में सुन रहे हैं, आवाज़ें सुन रहे हैं, मीडिया पे सुन रहे हैं, पॉलिटिशियंस की आवाज़ें आ रही हैं कि पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए, पाकिस्तान के ऊपर बदला लेना चाहिए। अगर आप ये समझते हैं कि आप पाकिस्तान के ऊपर किसी किस्म का हमला करेंगे, पाकिस्तान रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। पाकिस्तान कोई और दूसरा रास्ता नहीं होगा रिटेलिएट करने के बगैर, जवाब देने के बगैर। शुरू करना तो जंग इंसान के हाथ में होगी, लेकिन जंग खत्म करना इंसान के हाथ में नहीं होगी। ये किधर जाएगी बात अल्लाह बेहतर जानता है। इसलिए मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि बेटर सेंस विल प्रिवेल। हम इसमें अकल करेंगे, हिकमत इस्तेमाल करेंगे और ये मसला जो आखिर में हल होगा, जिस तरह अफगानिस्तान में, ये भी डायलॉग और बातचीत से हल होगा। पाकिस्तान का बड़ापन। भारत को पुलवामा हमले की तहकीकात की पेशकश कर दी है। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं भारत सबूत दे, हम कार्रवाई करेंगे। खिते में अमन आ रहा है, पाकिस्तान ऐसा क्यों करेगा? वज़ीर आज़म का कहना था कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान उठाया है, हजारों कुर्बानियां दी। अफगानिस्तान की तरह मसला कश्मीर भी मुज़ाकरात से ही हल होगा। ना कोई एविडेंस, ना कोई सोचा कि इसके अंदर पाकिस्तान का क्या फायदा है। क्यों पाकिस्तान इस स्टेज के ऊपर, जब पाकिस्तान स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, हमने 15 साल की दहशतगर्दी की जंग जिसमें 70,000 पाकिस्तानी मारे गए हैं, दहशतगर्दी नीचे जा रही है, अमन आ रहा है, स्टेबिलिटी आ रही है, हम क्यों कोई इस तरह का, इससे हमें फायदा क्या है? मैं आज हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को ऑफर कर रहा हूँ, किसी किस्म की आप तहकीकात करवाना चाहते हैं इस इंसिडेंट में कि कोई पाकिस्तानी इसमें मुलव्वस था, हम तैयार हैं। अगर आपके पास कोई एक्शनेबल इंटेलिजेंस है कि पाकिस्तानी इन्वॉल्व है, वो हमें दे, मैं आपको गारंटी करता हूं कि हम एक्शन लेंगे। जब भी हिंदुस्तान से हम डायलॉग की बात करते हैं, हिंदुस्तान की प्री कंडीशन होती है कि पहले दहशतगर्दी की बात की जाए। मैं आपको ये कहता हूं कि हम दहशतगर्दी की बात करने के लिए तैयार हैं। आपने माजी के अंदर ही फंसे रहना है और हर बारी किसी किस्म का कोई कश्मीर में सानिया हो, आपने पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहरा देना है, बजाय ये कि आप कश्मीर का मसला, उसकी तरफ कोई डायलॉग शुरू कोई आगे बढ़े। ये तो बार बार पाकिस्तान को एक विपिंग बॉय बनाए रखेंगे आप। मैं आपको वाज़े तौर पे कह रहा हूं कि ये नया पाकिस्तान है, ये नई माइंडसेट है, नई सोच है। हुकूमत के बाद अपोजिशन भी मुश्किलात का शिकार। लेबर पार्टी के 7 अरकान ने इस्तीफा दे दिया है। जेरेमी कॉर्बन ने साथियों के इक़दाम पर अफसोस का इज़हार किया है। तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। हुकूमत के बाद अपोजिशन भी साथियों के ज़ेरे अताब। लेबर पार्टी के 7 अरकान पार्लियामेंट ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। पार्टी छोड़ने वालों में चुक्का मुन्ना, लूसिया बर्चर, क्रिस लेस्ली, एंजेला स्मिथ, माइक गेप्स, गियोन शेकर और एन कुफी शामिल हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए लिवरपूल की MP लूसिया बर्चर ने कहा उन्हें लेबर पार्टी में शमूलियत पर शर्मिंदगी है, अब वो इसका हिस्सा नहीं रह सकती। This morning we have all now resigned from the Labour Party. This has been a very difficult, painful but necessary decision. From today, we will all sit in Parliament as a new independent group of MPs. I cannot remain in a party that I have today come to the sickening conclusion is institutionally anti-Semitic. The leadership has willfully and repeatedly failed to address
hatred against Jewish people within its ranks. And it is for these reasons and many more that I have made this decision today. I am leaving behind a culture of bullying, bigotry, and intimidation. I look forward to a future serving with colleagues who respect each other and who are committed to working together for our great country. नोटिंगम से एमपी क्रिस लेस्ली कहते हैं वो 3 दहाइयों से लेबर का हिस्सा थे, लेकिन लेबर पार्टी अब वैसी नहीं रही जिसमें उन्होंने शमूलियत की थी। We've all been Labour members of Parliament for very many years. In my case, more than 3 decades. But the Labour Party we joined, that we campaigned for and believed in, is no longer today's Labour Party. We did everything we could to save it, but it has now been hijacked by the machine politics of the hard left. But British politics is now well and truly broken. And in all conscience, we can no longer knock on doors and support a government led by Jeremy Corbyn or the team around him. So we have no choice but to say collectively, enough is enough. There has to be a better way forward. And there can be a better way forward. नाराज अरकान ने एक ट्विटर अकाउंट भी बना डाला है जिसमें वो अपने नजरियात को शेयर कर रहे हैं। लेबर पार्टी के रहनुमा जेरेमी कोर्बन ने अपने साथियों के मुस्तफी होने पर मायूसी का इजहार किया है। उनका कहना था टोरीज ब्रेक्जिट को अधूरा छोड़ रहे हैं, जबकि लेबर ने इस पर काबिल एतमाद मुतबादिल मंसूबा पेश किया। अंदरूनी इख्तलाफात की वजह से पार्टी में मजीद ग्रुप भी बन सकते हैं, जिसकी वजह से जेरेमी कोर्बन पर नाराज साथियों को मनाने के लिए दबाव बढ़ने लगा है। बरतानिया में लेबर पार्टी को धचका, 7 अरकान पार्लियामेंट ने पार्टी से अलहदगी इख्तियार करके अलग ग्रुप बना लिया है। लेबर लीडर जेरेमी कॉर्बन से ब्रेक्जिट और यहूदियों के खिलाफ बयान पर इख्तलाफ पर इस्तीफा दिया। इस हवाले से 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए लेबर पार्टी के पाकिस्तानी रहनुमा ने गुफ्तगू में क्या कहा, आपको सुनाते हैं। मैं समझता हूँ कि ये कोई नई बात नहीं है लेबर पार्टी में। लेबर पार्टी में पहले भी 80s में 1980 में जब माइकल फुट लीडर बना था तो उस वक्त भी राइट विंग के 4 पार्लियामेंटेरियन ने एक अलहदा पार्टी एसडीपी सोशल डेमोक्रेट पार्टी के नाम से बनाई थी, जो अब खत्म हो चुकी है, जिसके लीडर डेविड ओन और शर्ले विलियम थी, जो हैरल्ड विल्सन के दौर में वजीर भी रह चुके थे। ये जब भी कभी पार्टी के अंदर प्रोग्रेसिव एलिमेंट कंट्रोल में आता है तो पार्टी के अंदर जो राइट विंग लीडरशिप होती है वो, और यहाँ की बरतानिया की जो एस्टेब्लिशमेंट है जो नहीं चाहती कि इस मुल्क में कभी भी सोशलिज्म या सोशलिस्ट हुकूमत आए, क्योंकि हैरल्ड विल्सन जब 1964 में वजीर आजम बने थे तो उनके खिलाफ भी ऐसी बगावतें हुई थी, ऐसी साजिशें हुई थी। और मैं समझता हूँ ये 7 जो MP अलहदा हुए, और इनसे पहले 1 महीना पहले एक और आइवन लुइस MP जो टोनी ब्लेयर के वजीर थे वो भी अलहदा हो गए, इंडिपेंडेंट हैं। तो ये अब 8 MP हो गए हैं जो लेबर पार्टी से अलहदा हो गए हैं। और ये एंटी सेमिटिज्म का जो सारा शोशा है ये यहाँ के राइट विंग एलिमेंट ने यहूदियों के साथ मिलके उठाया है, चूंकि वो जेरेमी कोर्बन जो कि हमेशा फलस्तीन की इंडिपेंडेंस और फलस्तीन में ह्यूमन राइट की वायलेशन और इजराइल की फलस्तीनी सरजमीन पे ऑक्यूपेशन का खिलाफ रहा है पिछले 34 साल से, जब से वो MP है, और MP बनने से पहले भी जब वो काउंसलर था तो उस वक्त से खिलाफ है। ये आइडियालॉजी का तजाद है, क्योंकि लेबर पार्टी और प्रोग्रेसिव एलिमेंट जो है वो फलस्तीन के इशू पे, कश्मीर के इशू पे, वेनेजुएला के इशू पे और दीगर जहाँ पे अमरीकी कॉलोनियलिज्म सिस्टम और अमरीकी साम्राज्य अपनी हेजेमनी को कायम करने की कोशिश करता है, तो जो यूरोप पूरी का लेफ्ट का एलिमेंट है, प्रोग्रेसिव एलिमेंट है, उसको नहीं मानता। और जेरेमी कोर्बन पहली एक ऐसी पॉपुलर पार्टी का लीडर बन गया है जो अब वजीर आजम बनने के बहुत करीब हो गया है, तो वो सालसी नासिर उसको वजीर आजम बनने से पहले रोकना चाहते हैं कि कहीं वो वजीर आजम बन के अपनी पॉलिसीज को आगे ना ले जाए, जैसे रेलवे को नेशनलाइज करना जो मार्गरेट थैचर ने किया था, और रेगन और मार्गरेट थैचर ने जो दुनिया में मार्केट इकोनॉमी को प्रमोट किया था, जेरेमी कोर्बन उसके खिलाफ काम करेगा। क्योंकि मेन अपोजिशन जब कमजोर होगी तो जो उनकी पार्टी है, इस वक्त आप अगर देखें तो हुक्मरान पार्टी के अंदर 3 ग्रुप हैं, और वो आपने देखा कि पिछले महीने ही उसको 230 हिस्ट्री की सबसे बड़ी डिफीट हुई,
तो जब से वो डिफीट हुई है उनको ये खतरा हो गया है कि अब लेबर पार्टी पॉपुलर हो रही है और उसके वजीर आजम बनने के चांसेस है। और अगर आप देखें तो इस वक्त भी पार्लियामेंट के अंदर ब्रेक्जिट के खिलाफ जो इत्तेहाद हो रहा है उसको लीड लेबर पार्टी कर रही है और हमें उम्मीद है। और आपने ये भी देखा कि थेरेसा मे की हुकूमत के खिलाफ जेरेमी कॉर्बिन ने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी मूव किया, जो सिर्फ 16 वोट से हारा, इसलिए कि कंजर्वेटिव पार्टी फियरफुल है और राइट विंग पूरी जो यहाँ की पॉलिटिक्स है वो फियरफुल है कि जेरेमी कॉर्बिन वजीर आजम न बन जाए। इसी वजह से वो ये साजिशें कर रहे हैं। लेकिन कंजर्वेटिव पार्टी और हुकूमत ऑलरेडी बहुत वीक है ब्रेक्जिट के इशू पे, और वो चाहते हैं कि अपोजिशन को भी वीक किया जाए ताकि वो कहीं प्राइम मिनिस्टर न बन सके। मजीद भी खबरें आप तक पहुंचाएंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए 92 न्यूज़। ईस्ट लंदन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बरतानिया के ज़ेरे एहतमाम एक बहुत बड़े जलसे का एहतमाम हुआ, जिसके मेहमान खुसूसी पीपी आज़ाद कश्मीर के चौधरी लतीफ़ अकबर थे। तफसीलात सलीम साबरी की रिपोर्ट में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बरतानिया के ज़ेरे एहतमाम लंदन में एक जलसे का एहतमाम किया गया, जिसमें बरतानिया भर से जियालों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मेहमान खसूसी चौधरी लतीफ़ अकबर ने अपने खिताब में कहा, पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो मसला कश्मीर के हल के लिए संजीदा है। पीपल्स पार्टी ने कश्मीरियों के हकूक़ के लिए हर प्लेटफॉर्म पर आवाज़ उठाई। हुकूमत को अपोजिशन जमातों के साथ मिलकर इस पर ठोस हिकमत अमली वाज़ेह करनी चाहिए। जम्मू कश्मीर के अंदर जो कश्मीरियों पर जुल्म हो रहा है उसको हाईलाइट करना था, और जिस तरीके से वहाँ पे मैसेकर हो रहा है, और बिलखसूस पुलवामा के वाक़े के बाद जम्मू गुजर नगर में मुसलमानों की प्रॉपर्टीज़ को जलाया गया, उनकी गाड़ियों को जलाया गया, उनको ज़ख्मी किया गया, मिसहैंडल किया गया। इसी तरीके से मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर भी जो है नौजवानों को गिरफ़्तार करके उन पर तशद्दुद जो है वो किया जा रहा है। और इंडिया में जो हमारे कश्मीरी स्टूडेंट्स वहाँ पर ज़ेर तालीम है उनको जो है वहाँ पर उनका मुआफ़ज़ा किया गया हिंदू जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट है उसकी जानब से। हमारे एक बच्चियों का एक देहरादून के अंदर एक हॉस्टल है, उस पर उन्होंने घेराव किया गया। वो मैं अभी देख रहा था कि वहाँ पे उन्होंने सोशल मीडिया पे ये बात रही है कि किसी तरीके से हमारी जो है ये मदद की जाए। तो हम ये चाहते हैं कि इन तमाम इशूज़ को अक़वाम आलम देखे और कश्मीर पर होने वाले जुल्म को बंद कराए और कश्मीर को उनको राइट ऑफ वोट वो दिलाया जाए। और पीपल्स पार्टी इस पर अपना जो रोल है चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब की क़यादत में भरपूर तरीके से इंशाअल्लाह ताला अदा करें। दीगर मुकर्रीन ने अपने खिताब में कहा, पीपल्स पार्टी की तारीख कुर्बानियों से भरी है। जमहूरियत के फ़रोग़ के लिए सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ भुट्टो ख़ानदान ने दी हैं। आज भी चेयरमैन बिलावल भुट्टो की क़यादत में पीपल्स पार्टी पहले से ज़्यादा मजबूत है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि इस वक्त जो जुल्म जो इंडिया ढा रहा है उसका नतीजा निकलने में आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से 5 फरवरी का एक बहुत बड़ा मुजाहरा यहाँ पर हुआ है, जिसके अंदर सैकड़ों की तादाद में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने खिताब किया है, और पार्लियामेंट के अंदर जो खिताब हुआ है, इस चीज़ की अलामत है कि कश्मीर की जो काज है जो 71 साल से लड़ी जा रही है। लतीफ़ अकबर साहब ने पीपल्स पार्टी बरतानिया में जो एक्टिविटीज़ शुरू की हैं, इससे पीपल्स पार्टी बरतानिया में एक जान पड़ गई, और इंशाअल्लाह ताला बिलावल भुट्टो ज़रदारी की क़यादत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बरतानिया पाकिस्तान में डेमोक्रेसी के लिए अपनी जदोजहद जारी रखेगी। आखिर में कश्मीर के शोधा और जमहूरियत के शोधा के लिए फातह खाने भी की गई। सलीम साबरी, 92 न्यूज़, लंदन। मकबूजा कश्मीर में धमाकों के बाद कश्मीरियों की जिंदगी तंग किए जाने पर बर्मिंघम में मुकीम पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी में शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है। पाकिस्तानियों ने जुमे को बर्मिंघम काउंसलेट के सामने एहतजाज का ऐलान किया है। हमारे नुमाइंदे आबिद काज़मी से गुफ्तगू में पाकिस्तानी कम्युनिटी ने क्या कहा, देखिए। ये जो पुलवामा हमले के बाद भारत की तरफ से पाकिस्तान पर बेजा इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, हम पाकिस्तानी उनकी बरज़ोर मज़म्मत करते हैं, और हम ये समझते हैं कि किसी किस्म की इन्वेस्टिगेशन के बगैर भारत का इल्ज़ामात लगाना जो है बहुत सारे सवालात को जन्म दे रहा है। अब हम ये समझते हैं कि हम इस वक्त जो है वो अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ और पाकिस्तानी अफवाज के साथ शाना बशाना जो है वो खड़े हैं। पुलवामा इंसिडेंट के बाद भारत में, जम्मू में, कश्मीर में इंतहा पसंद हिंदू ने कश्मीरी मुसलमानों को जुल्म सितम का निशाना बनाया हुआ है। हमारी कश्मीरी बहनों को गर्ल्स हॉस्टल से निकाल कर उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया है, और कई देहातों के सरपंच ने कहा है कि यहाँ से कश्मीरी मुसलमान चले जाएं। तो ऐसी स्टेटमेंट जो इंतहा पसंद हिंदू की तरफ से आ रही हैं कि वो हमारे कश्मीरी मुसलमानों के घरों को, बाज़ारों को,
खेतों को, दुकानों को जला रहे हैं। हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं और हम मोदी को बता देना चाहते हैं कि तुम्हारी 8 लाख फौज कश्मीर में शिकस्त खा चुकी है। मकबूजा कश्मीर में पुलवामा में जो भारतीय फौज पर हमला हुआ है और कई उन भारतीय जो है वो फौजी मारे गए हैं, उसके बाद हिंदुस्तान ने जो जंग की धमकियाँ देना शुरू की हैं, ये किसी के मफाद में नहीं है। जंग जो है इस वक्त इंडिया और पाकिस्तान दोनों न्यूक्लियर पावर हैं और दुनिया को भारत के इन जंग की धमकियों का नोटिस लेना चाहिए, इसलिए कि दुनिया के जो मफादात हैं इस खिते के अंदर वो महफूज नहीं हैं और मसला कश्मीर की वजह से हिंदुस्तान जो है वो जुल्म और बर्बरियत का बाजार उसने शुरू कर दिया है। जर्मनी के शहर म्यूनिख में पहली बार कश्मीरी मुसलमानों के लिए इजहार यकजहती के लिए एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी की कसीर तादाद ने शिरकत की। तफसीलात नुमाइंदा 92 न्यूज़ असगर मिर्जा की रिपोर्ट में। जर्मन शहर म्यूनिख में पहली बार कश्मीरी मुसलमानों से इजहार यकजहती के लिए एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरे की क़यादत EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन के सदर अंसर बट कर रहे थे। शुरका का कहना था पुलवामा धमाके के पीछे उनकी अपनी खुफिया एजेंसी रा का हाथ है। ये ऐसे वक्त में किया गया जब आलमी अदालत इंसाफ में भारतीय जासूस कुलभूषण यादव के केस की समाअत शुरू होने वाली थी। ये इंडियन आर्मी की सोची समझी स्कीम के तहत ये काम हुआ है और प्रेसिडेंट की सोची समझी स्कीम के तहत ये काम हो रहा है। इंडिया और पाकिस्तान की जो चपले चल रही है, इंडिया हमेशा पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाता है। 14 फरवरी का जो वाक़या उनके फौजी जो मरे हैं वो इंडिया ने खुद करवाए हैं। जो ये हमने आज एहतजाज किया है ये कश्मीर के बारे में किया है, जो कि इंडिया पिछले 70 साल से कश्मीर में कब्ज़ा करके बैठा हुआ है उसके बारे में, और कश्मीरी निहत्तियों को कत्ल कर रहा है। शुरका ने कहा भारत कश्मीरियों का कातिल है। भारतीय फोर्सेज निहत्ते कश्मीरियों पर मजालिम और बर्बरियत ढा रही हैं। मुजाहरे के दौरान मकामी कम्युनिटी में पम्फलेट भी तकसीम किए गए जिन पर भारतीय फौज की जानिब से कश्मीरियों पर ढाए जाने वाले मजालिम की दास्तानें दर्ज थीं। असगर मिर्जा 92 न्यूज़ जर्मनी। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के पाकिस्तानी कैदियों की रिहाई के हुक्म पर अहमदपुर शर्किया की नवाही बस्ती गुलवाली के रिहायशी मोहम्मद इसहाक और मोहम्मद राशिद के घर वाले खुशी से निहाल हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे। मोहम्मद नवाज जाफरी हमारे साथ हैं। मोहम्मद नवाज बताएगा क्या तासुरात हैं अहले खाना के। जी मैं इस वक्त अहमदपुर शर्किया की नवाही बस्ती गुलवाली में मौजूद हुई। इस बस्ती के जो 2 अफराद मोहम्मद इसहाक और मोहम्मद राशिद है, इस वक्त सऊदी अरब की जेल में 2 और 3 साल से कैद है। अभी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की दरख्वास्त पर जो सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने 2100 से ज़्यादा अफराद को छोड़ने का हुक्म दिया है। इस ऐलान के सुनते ही इन अफराद में जो है खुशी की लहर दौड़ गई है और मेरे साथ इस वक्त मोहम्मद राशिद की वालदा मौजूद है। उनसे जानता है कि वो कितना खुश हैं और क्या कहना चाहती हैं। असा सुने से ये ऐलान तुहारा सब बहु खुश से शहजादा अपनी सऊदी दा बादशाह भाई इमरान खान असा सुने से असा बहु खुश से मोहम्मद राशिद वो मेरा बेटा है वो यतीम है। मैं उनकी माँ हाँ अम्मियाँ मैं बेवा मैया मेरा यतीम बेटा है। मेहरबानी करो अस वे खुश से तुम्हारे ऐलान दे उते सब बहु खुशी आ गई। अस तुम्हारा शुक्रिया अदा पे करें से। जी जैसा कि आपने सुना कि ये जो 2 अफराद हैं इनके अहल खाना जो है बहुत ही ज़्यादा खुश हैं और खुशी का इज़हार करें और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान सऊदी वलीअहद को दुआएं दे रहे हैं। जी ठीक है मोहम्मद नवाज, बहुत शुक्रिया। कर दूसरी जानिब गुजरात के इलाके फतेहपुर के रिहायशी इश्तियाक के अहल खाना भी खुशी से निहाल हैं। बात करेंगे शाहिद चौधरी मौजूद हैं, शायद बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मोहम्मद इश्तियाक के घर फतेहपुर गुजरात में, जो सऊदी अरब में रोशन मुस्तकबिल की ख्वाहिश लेकर मजदूरी करने गया, लेकिन पिछले 2 साल से कफील के साथ लेन देन के तनाज़े पर जेल में कैद है और घर में फाकों के साथ गम का तूफान बरपा है। मेरे साथ इस वक्त इश्तियाक की फैमिली मौजूद है, उनसे बात करते हैं। मैं तो चाहनी हाँ कि मेरा पुत्र घर आ जाए, मैनू दुनिया की कोई चीज़ नहीं चाहिए, मैं भुख कट लाँगी। इश्तियाक का बाप तो चला गया, क्या इसकी माँ इश्तियाक से मिल सकेगी? क्या इसकी बीवी बच्चों का इंतज़ार ख़त्म हो सकेगा? उम्मीद की किरण इस फैमिली को भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की सूरत में नज़र आती है। हम और इश्तियाक की फैमिली को इंतज़ार रहेगा कि 2107 कैदियों में इश्तियाक भी शामिल हो। जी ओवरसीज पाकिस्तानी सऊदी वलीअहद के दौरे पाकिस्तान से खुश हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के कहने पर 2000 से ज़ायद कैदियों की रिहाई पर खुशी का इज़हार करते हुए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की खारजा पॉलिसी को इंतहाई कामयाब करार दे दिया है। ओवरसीज पाकिस्तानीज़ का 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहना था, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने गरीब और बेबस लोगों की रिहाई का मुतालबा करके दिल जीत लिया है। मज़ीद उनका क्या कहना था, आइए देखते हैं।
वी आर वेरी हैप्पी दैट इमरान खान के कहने पर सऊदी अरेबिया ने प्रिजनर्स को रिलीज़ कर दिया है और इससे रिलेशनशिप्स काफ़ी इम्प्रूव होंगे पाकिस्तान और सऊदीया के। वी आर वेरी वेरी हैप्पी अबाउट दैट। एज अ ओवरसीज़ पाकिस्तानी मैं बहुत खुश हूँ कि इमरान खान साहब के कहने पर सऊदी अरब ने जिस तरीके से प्रिजनर्स को रिलीज़ किया है और ये एक बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, बस जो सऊदी अरब ने पाकिस्तानियों को रहा किया ये पाकिस्तान के लिए अच्छा और बहुत ही ख़ानदानों में खुशी की लहर है कि हमारे आदमी को रिहाई दी है। मुझे बहुत खुशी हुई है। मुझे क्या पूरे जो ओवरसीज़ है उनकी बहुत दुआएं हैं इन दोनों के लिए। इमरान खान ने बहुत अच्छा काम किया है, बल्कि शहजादा साहब ने भी बड़ा अच्छा स्टेप लिया है, लोग उन्हें दुआएं दे रहे हैं। पाकिस्तानी भाई जो हैं उनकी मुश्किलात आसान होंगी और दूसरा जो उम्रा फ़ीस और जो वीज़ा फ़ीस के अंदर उन्होंने रिलैक्सेशन दे रहे हैं पाकिस्तानियों के लिए, ये एक बहुत बड़ी एफर्ट है। मदीना मुनव्वरा में मकीन पाकिस्तानी का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने अपने अवाम के हक़ की बात की है। सऊदी वली-ए-अहद की जानिब से पाकिस्तानी कैदियों की रिहाई के हुक्म पर वो बहुत खुश हैं। नुमाइंदा 92 न्यूज़ गुलाम नबी मदनी से बात करते हुए लोगों ने क्या कहा, आइए देखते हैं। हमारे को बहुत खुशी हुई है। मैं इधर सऊदी में 5 साल से इधर सऊदी में हमारे को बहुत खुशी हुई है, कैदियों को रिहा किया है। जनाब वज़ीर-ए-आज़म, पूरी कौम आपकी शुक्रगुजार है। हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो सऊदी अरेबिया में आबाद हैं तहे दिल से आपके मशकूर हैं कि आपने हमारे हक़ के लिए आवाज़ उठाई। बहुत खुशी हुई है, बहुत अच्छा कदम है तो माशाअल्लाह मैंने 10 साल हो गए तो सऊदीया से कोई तकलीफ नहीं है। माशाअल्लाह सऊदी सानू बहुत तावन करते हैं। इंशाअल्लाह सानू बहुत खुशी है जी। सऊदी अरब के प्रिंस करोन वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान ने जो अनाउंस किया है कैदियों का जो मामूली जराइम सन यानी उन्होंने छड़ने का ऐलान 2107 कैदी रिहा कर छड़े ने तो बड़ी खुशी हुई है। और पाकिस्तान का वैसे ही शुरू से बहुत साथ देते हैं। सऊदी अरब ने 2107 जो कैदी थे उनको फौरी रिहाई का हुक्म सादर किया है, अफू माफीनामा किया है। ये पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानियों के लिए बहुत एजाज़ की बात है। सऊदी अरब में मकीन पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी। सफारतखाना पाकिस्तान ने पासपोर्ट फीसों में कमी का ऐलान कर दिया है। नई फीसों का इतलाक 8 से होगा। तफसीलात जानेंगे उमैर अली की रिपोर्ट में। दारुल हुकूमत रियाज में सफारतखाना पाकिस्तान के पासपोर्ट सेक्शन की जानिब से पासपोर्ट की फ़ीसों में नुमाया कमी का ऐलान किया गया। 5 साल के नॉर्मल पासपोर्ट की फ़ीस 135 रियाल से कम करके 98 रियाल, जबकि अर्जेंट पासपोर्ट की फ़ीस 240 रियाल से कम करके 175 रियाल कर दी गई है। इसी तनासब से 10 साला पासपोर्ट की फ़ीस नॉर्मल 175 और अर्जेंट की 292 रियाल वसूल की जाएगी। वर्कर्स ने सफारतखाना पाकिस्तान की जानिब से पासपोर्ट की फ़ीसों में कमी का ऐलान को सराहा है और हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। मज़ीद भी खबरें आप तक पहुँचाएंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए 92 न्यूज़। सऊदी अरब में जमीयत अहले हदीस की जानिब से पाकिस्तान सऊदी अरब ताल्लुकात के हवाले से तकरीब मुनाकिद की गई, जिसमें सियासी, समाजी, अदबी और मजहबी जमातों के अरकान ने शिरकत की। तफसीलात रियाज से उमैर अली की रिपोर्ट में। सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से पाक सऊदी ताल्लुकात को नई जोहद देने के हवाले से जमीयत अहले हदीस ने रियाज में एक तकरीब का इनेकाद किया। जमीयत अहले हदीस रियाज के अमीर मौलाना अब्दुल मालिक मुजाहिद ने कहा, सऊदी अरब पाकिस्तान का दरीना दोस्त है, जिससे पाकिस्तानी अवाम भी जज्बाती और मजहबी अकीदत रखते हैं। कैदियों की रिहाई ये बहुत बड़ा कारनामा है जनाब मोहतरम इमरान खान साहब का, और हम उसके लिए उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। इसी तरीके से वीज़ा फ़ीस जो है जो कम हुई है, ख़ास तौर पर विजिट वीज़ा, मेरा ख्याल है जितने हम बैठे हुए हैं हम सब का एक बहुत बड़ा मसला है। हम चाहते हैं हमारी बेटियां, हमारे बेटे हैं जी, हमारे अजीज़ अकारब वो सब के सब आएँ, और वो जो तकरीबन कम व बेश 3000 की फ़ीस थी उसका कम होना, ये मैं समझता हूँ सफारतकारों का बहुत बड़ा एक क्रेडिट उनको जाता है, हमारे सफरा को, हमारी हुकूमत को। और ये सिलसिला आज का नहीं है, काफ़ी पुराना चला आ रहा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिसको अल्लाह ताला क्रेडिट दे उसको क्रेडिट देना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि ये भी इस हुकूमत के कारनामों के अंदर ये बात जाएगी
कि वीज़ा फ़ीस जो है वो कम हुई है। तकरीब से खिताब करते हुए खालिद अकरम राना, हाफिज अब्दुल वहीद और दीगर ने इस उम्मीद का इजहार किया कि दोनों इस्लामी ममालिक मिलकर तरक्की की नई मंजिल तय करेंगे। वजीर आज़म इमरान खान ने जिस तरह सऊदी अरब में मुकीम वर्कर्स और जेलों में कैद पाकिस्तानियों की रिहाई के लिए वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को कहा, इससे उन्होंने ओवरसीज़ कम्युनिटी के दिल जीत लिए हैं। हमारे लिए बहुत ही यानी मुसरत का मौका है, जिसमें ऐसे ऐसे फैसले हुए हैं जो आज तक नहीं हुए। सबसे पहले तो आज जो कैदियों का मसला हमारा हुआ है, उसके बाद जो हमारा वीज़ा काम हुआ है, जो एक प्रॉब्लम होती थी अपने माँ बाप को किसी को बुलाने के लिए यहाँ पे, तो वीज़े के लिए जो इक़दाम किए बहुत अच्छे किए उन्होंने। ये दोनों मुल्कों का मायदा है जी, इसमें दोनों रियासतें जनाब, और जिस गर्म जोशी का मुजाहरा किया गया है ये बहुत कम हुआ है। और जिस तरह इमरान खान ने उनसे इल्तिजा की और जिस अंदाज में पाकिस्तान की जो है लेबर्स की जी नाम लिया, ये पहले मतलब सफारती आदाब से हट के उन्होंने किया, लेकिन आगे से जो उनका रिएक्शन था कमाल का था वो रिएक्शन, जिसमें उन्होंने कहा जी मैं पाकिस्तान का एम्बेसडर हूँ सऊदी अरब में। जो एक पूरे एशिया में एक जो मैसेज गया है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब की जो दोस्ती है, और उससे मैं समझता हूँ कि यहाँ पे जो नौजवान तबका है, जो इंजीनियर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जिन्होंने इस मुल्क की इकॉनमी में अपना बहुत बड़ा एक किरदार अदा किया है, तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छा एक जेस्चर किया है। सऊदी अरब पाकिस्तान के एक जो बरादराना ताल्लुकात है उसको मज़ीद तक़वियत मिली है, और हमारे ये ताल्लुकात 7 दहाइयों से है, जिसकी मिसाल शाह फैसल का इस्तकबाल से लेके फिर उसके बाद मलिक फ़हद साहब, फिर मलिक अब्दुल्ला और सुलेमान साहब का जिस तरीके से इस्तकबाल कौम ने किया था, आज उसी तरीके से कौम ने फिर अपने उस अजीम मुल्क के कायद को वेलकम किया है। शुरकान पाक सऊदी ताल्लुकात को नई बुनियादों पर इस्तवार करने पर वज़ीर आज़म इमरान खान का शुक्रिया भी अदा किया। नया पाकिस्तान तब्दीली आ गई। इलेक्शन कमीशन पहली बार अपनी कारकर्दगी पार्लियामेंट को बताएगा। इलेक्शन कमीशन 2018 के दौरान कारकर्दगी की रिपोर्ट पार्लियामेंट को फराहम करेगा। बात करेंगे, फ़हीम अख्तर मौजूद है। फ़हीम बताएगा कब ये रिपोर्ट फराहम कर दी जाएगी? जी बिल्कुल, ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार होगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी कारकर्दगी पार्लियामेंट को बताएगा। इलेक्शन कमीशन ने 2018 में क्या कारकर्दगी दिखाई, इसकी एक रिपोर्ट जो है वो तैयार की जा रही है, और ज़राए बता रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक कमेटी तश्कील दी है और 31 मार्च उसकी डेडलाइन मुकर्रर की गई है। ये कमेटी 2018 में इलेक्शन कमीशन ने क्या क्या अमूल सर अंजाम दिए, इसकी रिपोर्ट पार्लियामेंट को भिजवाएगा। ज़राए बता रहे हैं कि 2018 में होने वाले काम जो अब तक जो इब्तदाई रिपोर्ट तैयार की गई है, उसमें आम इंतखाबात, सेनेट इंतखाबात, सदारती इलेक्शन को रिपोर्ट में शामिल किया जाएगा। ठीक है, 31 मार्च को ये रिपोर्ट फराहम कर दी जाएगी। फ़हीम अख्तर, बहुत शुक्रिया आपका। फूल कुदरत का हसीन और अनमोल तोहफा तो हैं ही। फूलों में रची बसी खुशबू जिंदगी को और भी दिलकश बना देती है। फूल ना सिर्फ खूबसूरती की अलामत समझे जाते हैं, बल्कि किसी अजीज को पेश करने के लिए भी बेहतरीन तोहफे की हैसियत रखते हैं। रंग बिरंगे फूलों पर इस्लामाबाद से देखेंगे रिजवान अली शाह की रिपोर्ट। किसी की सालगिरह हो या शादी की तकरीब, कोई अजीज नाराज हो या कोई दोस्त बीमार, फूल जिंदगी के हर मोड़ पर रंग और खुशबू बिखेर देते हैं। शहरियों का कहना है कि हसीन फूलों की दिलरुबा महक जिंदगी के हर लम्हे को महका देती है। फूल जो होते हैं वो काफ़ी यानी एक खूबसूरत गिफ्ट भी हो सकता है, और आप अपने क्लोज फ्रेंड्स को दे सकते हैं, आप अपने रिलेटिव्स को दे सकते हैं। आपका कोई रिलेटिव बीमार है, ताज़ियत करने जाते हैं कि आप फूल ले रहे हैं, आप उनको फूल गिफ्ट कर रहे हैं कि आप उनकी केयर करते हैं। फूल जैसे नन्हे बच्चे भी फूलों के दीवाने निकले। कहते हैं मनपसंद फूलों से स्कूल और घर को सजाने का शौक रखते हैं। मैं मम्मा के लिए फ्लावर्स लेने आई हूँ। मुझे फ्लावर्स बहुत पसंद है, खास तौर पर मुझे रोज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। बहुत ज़्यादा फ्लावर्स अच्छे लगते हैं, लेकिन मुझे सबसे अच्छा लगता है जो लिली होते हैं। महकते गुलाब हो या मोतिये या फिर खुशबूदार चंबेली, फूल मुख्तलिफ मौके पर खुशियों में इजाफे का सबब बनते हैं। रंग बिरंगे खुशबूदार फूल जिंदगी की अलामत होते हैं। शहरियों का कहना है कि फूलों का तोहफा हमारे एहसासात का सही मानों में तर्जुमान होता है। कैमरामैन वसीम खोकर के साथ रिजवान अली शाह, 92 न्यूज़, इस्लामाबाद। मजीद भी खबरें आप तक पहुँचाएंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए 92 न्यूज़। लंदन में भी अर्ब कल्चर का रंग, एक तरफ बैले डांस तो दूसरी तरफ रेस्टोरेंट के अंदर भी रिवायती खैमों को लगा दिया गया। मारूफ पाकिस्तानी ताजिर साजिद खान ने मशरकी लंदन में मुनफरिद रेस्टोरेंट अल खैमा लाउंज मुतारिफ कराया है।
इसी पर मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन आवान से, जो इस वक्त साजिद खान के साथ मौजूद हैं। जी गुलाम हुसैन, बताइएगा। हमारे साथ इस वक्त लंदन में यूके चैम्बर ऑफ कॉमर्स के डायरेक्टर और मरूफ बिजनेसमैन साजिद खान मौजूद हैं। इन्होंने यहाँ पर ईस्ट लंदन के अंदर अल खैमा के नाम से रेस्टोरेंट बनाया और सारे हैरान थे कि ज़ाहिर है पाकिस्तानी है, एशियन है, तो इन्होंने एक अरबिक रेस्टोरेंट जो यहाँ पे बनाया। इसकी क्या वजह थी कि पाकिस्तानी फूड को छोड़कर एक अरबिक जो यहाँ पे लोगों को ट्रेंड दिया, उसकी क्या वजह थी? ये बातें सारी साजिद खान साहब से पूछते हैं, उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं कि उन्हें क्या ख्याल है। आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि पाकिस्तानी होके एक अरबी स्टाइल का जो है ना हम लोगों ने रेस्टोरेंट क्यों खोला है। इसलिए खोला है कि यहाँ पूरे ईस्ट लंदन के अंदर लेबनीज़ रेस्टोरेंट नहीं था। बहुत सारे लोगों का ये ख्याल था कि यहाँ पर लेबनीज़ रेस्टोरेंट होना चाहिए, हलाल लेबनीज़ होना चाहिए। उसके लिए हमने बहुत सारे लोगों से यहाँ पूछा कि यार आप लोग क्यों नहीं खोलना चाहते, क्या वजह है? कहते हैं यहाँ पर लोग नहीं है, हमारे लोगों को नहीं चाहिए ये फूड, इस तरह का फूड। जब हमने खोला हमें पता है कि हमारे पाकिस्तानी लोग जो है ना सबसे ज़्यादा खाते हैं इसको, और सोमालियन कम्युनिटी इस वक्त हमारे पास भरपूर तरीके से आती है और यहाँ पर एक्स प्रेसिडेंट तक लोग खा के गए हैं हमारे पास। तो हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं, अरबी लोग आते हैं जो यहाँ पर 2-2 बजे तक उठने का नाम नहीं लेते हैं, वो इतना एंजॉय कर रहे होते हैं इसको। मैं कहता हूँ यार ये एक नई चीज़ है उनके लिए और उनको बड़ा मज़ा आता है। तो मैंने तो इसका कभी पिया नहीं है, पर मुझे अच्छा लगता है। लोगों को कब लाते हैं? मुझे अच्छा लगता है कि लोगों को जो चीज़ अच्छी लगती है वो हम लोगों को खोल के दिखा दिए यहाँ पर, बस। अच्छा, अब आपका जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है इटालियन रेस्टोरेंट का, उसका हम वेट करें फिर उसके लिए 2 साल वेट करें। इसको मैं पूरे जो है ना बड़े भरपूर तरीके से इंशाल्लाह खोलूँगा उसको, और अच्छे तरीके से एक इटालियन, आज तक किसी ने नहीं खोला है इटालियन हलाल, तो इंशाल्लाह इटालियन हलाल खोलेंगे हम लोग। पाकिस्तान की सरजमीन किसी जन्नत से कम नहीं। बलूचिस्तान में मकरान कोस्टल हाईवे के पहाड़ी सिलसिले पर पत्थर से तराशा हुआ मुजस्मा प्रिंसेस ऑफ होप मौजूद है। ये मुजस्मा आखिर है क्या और कब से मौजूद है, जानेंगे किफायत अली की रिपोर्ट में। पाकिस्तान का खित्ता बलूचिस्तान साहिलों, सहराओं और सकूत में डूबे पहाड़ों के दिलफरेब नजारों से भरपूर है। कहीं आर्ट के नमूनों जैसे पहाड़ हैं जो मट्टी और रेत के टीले कम और सादकैन के आर्ट नमूने या माजी के किले ज्यादा लगते हैं। इन्हीं नजारों में खड़ी उम्मीद की रानी का निस्वानी मुजस्मा पलक झपकने नहीं देता। मकरान कोस्टल हाईवे पर पहाड़ों के झुरमुट में खड़ी इस शहजादी को हॉलीवुड की मशहूर अदाकारा एंजेलिना जूली ने प्रिंसेस ऑफ होप का नाम दिया, यानी उम्मीद की शहजादी। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट 92newshd.tv। देखते रहिए 92 न्यूज।